Hello everyone, myself Subia Qasim and this is your chapter first, Computer Language. Now the first question arises, what is language? अब जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है. लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज़ एंड फीलिंग्स. लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने व्यूज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता हो. फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली. हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है. कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता. कंप्यूटर से वर्क कराने के लिए हमको उसको इनपुट देना पड़ता है और जब हम उसको इनपुट देते हैं आफ्टर दैट वो हमको प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है. नाउ लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट प्रोग्राम. अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. प्रोग्राम क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कि कंप्यूटर को क्या बताता है कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है. प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि उसको कब और क्या टास्क परफॉर्म करना है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्ट करना बट किस में? कंप्यूटर लैंग्वेज में. उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं. ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं और ख़ुद के सिंटेक्स होते हैं. क्लियर? नाउ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. अब जो कंप्यूटर लैंग्वेज हैं वो कितनी कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड की गई हैं देख लीजिए आप. नंबर फर्स्ट इज़ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और वी कैन से दैट मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन और असेंबली लैंग्वेज. नेक्स्ट थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. एंड द लास्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. First one is machine language, second assembly language, third high level language and the last one is fourth generation language. Now machine language. Machine language is also called first generation language. It is the only language that computer understand. मशीन लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म. ये किस फॉर्म में होती है? बाइनरी फॉर्म में. दैट इज़ 0 एंड 1. मीन्स बाइनरी फॉर्म में सिर्फ 0 और 1 आता है. 0 मीन्स ऑफ स्टेट एंड 1 मीन्स ऑन स्टेट. 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट. Machine language has the advantage of very high speed and very low memory utilization. मशीन लैंग्वेज की आपकी एक एडवांटेज होती है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और मेमोरी की यूटिलाइजेशन उसकी कैसी होती है? लो होती है. बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज़ अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मशीन लैंग्वेज को लर्न करना टफ प्रोसेस है और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है. क्लियर? सो मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ सकता है और मशीन लैंग्वेज हमारी बाइनरी फॉर्म में होती है. इसकी एक एडवांटेज है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा लो होती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ असेंबली लैंग्वेज और वी कैन से दैट सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज. This language uses mnemonic codes or symbols in place of 0 and 1. Assembly language में आपके mnemonic codes और symbols यूज़ होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में. Binary language में आपके मशीन लैंग्वेज में आपके बाइनरी
कोड यूज़ होते थे एंड असेंबली लैंग्वेज में आपके निमोनिक कोड्स यूज़ होते हैं 0 और 1 की प्लेस पर। एज यू ऑल नो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, जैसे कि आप सबको मैंने बताया है पीछे भी कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते थे वो भी पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते थे एंड देन उसको कंप्यूटर समझता था। ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जिनको क्या बोला जाता है, असेंबलर भी बोला जाता है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या बोला जाता है, असेंबलर भी बोला जाता है। were developed to convert the assembly language program into machine language। और इनको क्यों डेवलप करा गया है, इनको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डेवलप करा गया है। अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। एंड a program converted into machine language by the assembler is called object program और object code। और जब प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड। When a program is in assembly language, जब प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम। एंड जब प्रोग्राम आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, इसको कन्वर्ट करता है आपका असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट। असेंबली लैंग्वेज आपकी कैसी प्रोग्रामिंग होती है, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट समझते हैं, जो प्रोग्राम सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर रन होता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट प्रोग्राम। मीन्स सपोज़ करिए आपने अपने कंप्यूटर पर कोई प्रोग्राम बनाया और वो सिर्फ आपके ही कंप्यूटर पर रन हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको किसी और कंप्यूटर पर रन कराएं तो वो किसी और कंप्यूटर पर रन नहीं होगा आपका वो प्रोग्राम। वो प्रोग्राम जो है आपका सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर चलेगा, एक ही कंप्यूटर पर रन होगा। वो प्रोग्राम आपका किसी और कंप्यूटर पर रन नहीं होगा। एंड प्रोग्रामिंग इन दिस लैंग्वेज इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। और इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। थस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ लो लेवल लैंग्वेज। हम इसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। नाउ द थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज और यू कैन से थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। फीचर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर इट इज़ सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी सिंपल लैंग्वेज होती है और यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। सेकेंड, लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, मशीन इंडिपेंडेंट। एंड असेंबली लैंग्वेज कैसी थी आपकी, मशीन डिपेंडेंट। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी है, मशीन इंडिपेंडेंट। अब मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है, जब आप कोई प्रोग्राम एक कंप्यूटर पर बनाते हैं वो प्रोग्राम आपके किसी भी कंप्यूटर पर रन हो जाता है, दैन इट इज़ कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। और मशीन डिपेंडेंट क्या था, मशीन डिपेंडेंट में आपका प्रोग्राम ओनली एक ही कंप्यूटर पर रन होता था, बट मशीन इंडिपेंडेंट में आपका प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर रन हो सकता है। Owing to the above mentioned features, it became easy to learn and use the computer language. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो लर्न करने में बहुत ईजी है और यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। A large number of people started writing computer programs using these language. बहुत सारे पीपल्स जो हैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना पसंद करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी लैंग्वेज। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज इज़ क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही जैसी है थोड़ी थोड़ी। बेसिक, सी, C++, जावा एक्सेट्रा आर द सम पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज। C++, जावा ये आपके कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग ट्रांसलेटर प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। There are two types of translator program for converting high level language program into machine language। दो टाइप के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब वो दो टाइप के प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट इज़ इंटरप्रेटर एंड नंबर सेकेंड इज़ कंपाइलर। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर प्रोग्राम। This translator program is used to convert a high-level language program into machine language। ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन। यह आपके प्रोग्राम को कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर जो है आपके प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। वेयर एज कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है एंड कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। Fourth generation language are closer to human language than any other high level language। Fourth generation language human language के बहुत close है किसी और high level language के अलावा। Means कोई और high level language भी इतनी close नहीं है human language के, but fourth generation language जो है वो similar to human language, वो human language के काफ़ी similar है। Fourth generation language are combination of languages with a following features। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के फीचर्स देख लीजिए अब। नंबर फर्स्ट, हाईली यूज़र फ्रेंडली। दिस लैंग्वेज इज़ यूज़र फ्रेंडली, पोर्टेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर सेकेंड, वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की स्पीड इसमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। नंबर थर्ड, डिज़ाइन टू रिड्यूस लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। ये ऐसे डिज़ाइन की गई है कि प्रोग्रामिंग का लेवल जो है इसमें कम नज़र आता है। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूज़र टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन। अगर यूज़र को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसको कम एफर्ट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज द यूज़र हैज़ टू स्पेसिफाई ओनली द रिक्वायर्ड आउटपुट एंड द फॉर्मेट ऑफ आउटपुट विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन दैट। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस। थैंक यू।